वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे सॉल्यूशन 2। एक नया टॉपिक हमने आज शुरू किया है सॉल्यूशन के नाम से। इसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन हम जो है वो इंग्लिश की वो दूर करते हैं। तो आज की कन्फ्यूजन क्या है कि हु, विच और व्हाट। कहाँ पर हम हु इस्तेमाल करें, कहाँ विच इस्तेमाल करें और कहाँ व्हाट इस्तेमाल करें। हमारी समझ में नहीं आता कि जी यहाँ पर हु इस्तेमाल करना है, विच करना है या डैट करना है। तो चलते हैं जी, पहले हम अपने लेसन से लिंक करते हैं। हमारे लेसन के अंदर हमने पढ़ाया था रिलेटिव प्रोनाउंस कि ये जो हु, विच और डैट जो है दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, बेसिकली ये प्रोनाउंस होते हैं जो कि हम किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और रिलेटिव मतलब एडजेक्टिवल होते हैं जो नाउन को डिफाइन कर होते हैं। ठीक है, ये भी हमने एडजेक्टिवल क्लॉज के अंदर डिस्कस किया था। एडजेक्टिवल क्लॉज बोलते हैं या रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं, बात एक ही है। और उसके अंदर क्या होता है कि एडजेक्टिवल क्लॉज जो होता है वो डिफाइन कर रहा होता है या मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द नाउन। तो उस नाउन के बदले में जब हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? हु, विच एंड दैट। गो आफ्टर द नाउन एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द रिलेटिव क्लॉज। यही मैंने आपको अभी इससे पहले समझाया है कि जब हम अपना नया क्लॉज शुरू करते हैं, मेन क्लॉज के बाद सेकंड क्लॉज जब इस्तेमाल होता है जिसे हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, तो वो इस्तेमाल होता है, स्टार्ट होता है, बिगिनस होता है हु, व्हाट या विच के ज़रिए। और ये हु, व्हाट और विच जो है दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस, और ये किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो नाउन जो कि मेन क्लॉज में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल, दिस इज द मेन क्लॉज हु प्लेज द पियानो। लड़की जो कि पियानो बजाती है। ठीक है, अब ये रिलेटिव क्लॉज है जो सेकंड से शुरू हुआ, और इसके अंदर प्रोनाउन जो है रिलेटिव प्रोनाउन हु है, जिससे ये रिलेटिव क्लॉज शुरू किया गया है, और इसने जगह ली है किसकी? नाउन की, गर्ल की। गर्ल के बदले में हु इस्तेमाल हुआ और ये रिलेटिव क्लॉज हुआ। ठीक है, तो बेसिकली यूँ समझ लें कि जो है कि विच, व्हाट और दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, और ये रिलेटिव क्लॉज के शुरू में इस्तेमाल होते हैं, और जो मेन क्लॉज होता है उसके बदले में, उसके नाउन के बदले में हु, विच या दैट इस्तेमाल होता है। अब ये तो सिंपल हमने समझ लिया कि जी रिलेटिव क्लॉज से पहले इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सेकंड जो क्लॉज इस्तेमाल हो रहा होता है, जो इंफॉर्मेटिव होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा होता है पहले वाले सेंटेंस या क्लॉज के बारे में, उसके शुरू में हम हु, विच और डैट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहाँ हु इस्तेमाल करेंगे, कहाँ डैट करेंगे, कहाँ विच करेंगे, असल मकसद आज की वीडियो का ये है। तो हु कहाँ इस्तेमाल करेंगे? हु रेफर्स टू पीपल, लोगों को रेफर करता है। ठीक है, जैसे कि हम नाउन में पढ़ते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ पीपल, थिंग्स। ठीक है, तो लोग, इंसान जो होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लोग जो होते हैं, पीपल जो होते हैं, उनके बदले में जब इस्तेमाल होगा तो वो हु इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक पीपल हु टेल जोक्स ऑल द टाइम। मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो कि, पीपल के बदले जो है वो हु इस्तेमाल हुआ, जो कि ऐसे लोग, मतलब हु के बदले में इस्तेमाल हुआ हु टेल जोक्स ऑल द टाइम, जो हर वक्त मजाक करते रहते हैं, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। तो ये दो क्लॉज हैं, दो सेंटेंस हैं। आई डोंट नो लाइक पीपल, या फुल स्टॉप होता है, मैं लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। कैसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, फर्दर इंफॉर्मेशन है इस क्लॉज के अंदर। ऐसे लोग हु, ये आपस में लिंक आउट है, ठीक है? ये लिंक आउट है, ठीक? ऐसे लोग जो कि हर वक्त मजाक करते रहते हैं। तो हु जो रेफर करता है, पीपल को रेफर करता है, लोगों को, इंसानों को रेफर करता है, उनके बदले में इस्तेमाल होता है। दैट एंड व्हाट रेफर्स टू थिंग्स, ये चीज़ों के बदले में इस्तेमाल होता है जो नॉन लिविंग होते हैं। दैट इज़ मोर यूजुअल देन विच, लेकिन इन दोनों के अंदर जो है वो दैट ज़्यादा इस्तेमाल होता है, विच कम इस्तेमाल होता है, स्पेशली इन कन्वर्सेशन। खासकर जो है जब बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं, तो उसके अंदर डैट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, विच कम इस्तेमाल करते हैं। दोनों कर सकते हैं, दोनों थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वूमन जो है यूजुअली हम डैट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन सॉ द एक्चुअल स्पेस क्राफ्ट, लोगों ने जो है एक्चुअल स्पेस क्राफ्ट देखी, बच्चों ने देखी, दैट
यानी कि स्पेस क्राफ्ट की बात हो रही है दूसरे वाली क्लॉज के अंदर। अब जो इन्फॉर्मेशन है दूसरे क्लॉज में वो स्पेस क्राफ्ट के बारे में है। अब इसकी जगह जो है डेट ने इस्तेमाल कर ली। तो अब ये वाला जो क्लॉज है, दिस क्लॉज, अब ये इस्तेमाल हो रहा है डेट से, अब ये हु से इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्यों? कि इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो नॉन लिविंग थिंग के बारे में दे रहा है, चीज़ के बारे में दे रहा है, किसी पीपल के बारे में नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे डेट। डेट लैंडेड ऑन द मून। यहाँ हु इस्तेमाल नहीं करेंगे, हु लैंडेड ऑन द मून नहीं करेंगे, यहाँ डेट लैंडेड ऑन द। तो ये तो हमने एग्जांपल देख ली डेट के इस्तेमाल की। और हम विच जो है कैन बी अ लिटिल फॉर्मल, ये थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है, यहाँ रिटर्न में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, जब हम कोई फॉर्मल लैंग्वेज करते हैं, किसी ऑफिस के अंदर लेटर लिख रहे हैं या वहाँ से बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पर लिटिल थोड़ा सा फॉर्मल आ जाता है। ठीक है, देयर आर सेवरल रेस्टोरेंट्स विच डू संडे लंचेस, कि यहाँ पर जो है कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। अभी रेस्टोरेंट नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के बारे में बात हो रही है। विच डू संडे लंचेस, जो कि संडे को भी खाना दोपहर का लंच जो है वो सर्व करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये मतलब है। तो यहाँ विच इस्तेमाल हुआ, वही डैट और विच दोनों नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होंगे, लेकिन यहाँ इस्तेमाल हमने विच किया है। और विच हम बता चुके हैं बहुत कम इस्तेमाल होता है, और खासकर फॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। इनफॉर्मल के अंदर हम डैट ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर कि हु जो है वो पीपल के लिए इस्तेमाल होगा, विच और डैट जो है वो थिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा। ज़्यादातर हम डैट इस्तेमाल करते हैं, विच हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। विच जब भी इस्तेमाल करते हैं खासकर हम फॉर्मल लैंग्वेज में करते हैं। अब एक फर्क और भी है कि जी विच जो है वहाँ इस्तेमाल करते हैं व्हेन एडिंग एक्स्ट्रा बट नॉट एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो सब में ही दे रहे हैं, हु इस्तेमाल कर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डेट और विच भी इस्तेमाल करके दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन कुछ एसेंशियल नहीं दे रहे हैं, कोई ज़रूरी चीज़ जो है वो हम नहीं बता रहे। जैसे कि क्वींसलैंड विच इज़ कॉल्ड द सन शाइन स्टेट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 4.6 मिलियन। ये इन्फॉर्मेशन है क्वींसलैंड के बारे में, लेकिन इतनी एसेंशियल नहीं है, इतनी ज़रूरी नहीं है कि जी इसको देना बहुत ज़रूरी था इस इन्फॉर्मेशन को। ये नॉट एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर हमने विच इस्तेमाल कर लिया। और डैट जो होता है वो हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है। द मैन डैट वॉज बिटन बाय शार्क इज रिकवरिंग इन हॉस्पिटल। ये बहुत एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बताने के लिए लोग फिक्रमंद हैं। ठीक है, उस आदमी के बारे में जिसको शार्क इस पर हमला किया था। तो ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गई, ये हम बता रहे हैं, तो ये हमने डैट के ज़रिए इस्तेमाल करी है। ठीक है, तो इस बात को भी हम नोट कर लेते हैं, ये भी एक नोटिंग बात है कि ये जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो हम डैट से स्टार्ट करते हैं, डैट इस्तेमाल करते हैं, और जो नॉन एसेंशियल होती हैं वो हम विच इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि डैट जो है कभी कभी लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इट इज़ लेस यूजुअल, बहुत कम इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर इस्तेमाल हो गया है, मैन डैट इस्तेमाल हो गया है, लेकिन इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि हमने कोई एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पर वो भी इस्तेमाल हो सकता था क्योंकि ये इंसान है, इसके बदले में हम यू वो इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो एसेंशियल थी, तो डैट का डैट इस्तेमाल कर दिया। जो कि हमने पॉइंट में आपको बता दिया है कि डैट जो है कभी कभार हम इस्तेमाल इंसानों के लिए भी कर लेते हैं, पीपल के लिए भी कर लेते हैं। आज का टॉपिक खत्म हो गया। आई होप कि ये कन्फ्यूजन जो है बीच कहाँ इस्तेमाल होगा, व्हाट कहाँ इस्तेमाल होगा और वो कहाँ इस्तेमाल होगा आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दें, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो भी आपको फौरी तौर पर मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।